आज के मेहमान सुना जाएगा, लेकिन वो दूसरे रोल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश अस्कर शीद तशरीफ फरमा हुए हैं। इस तरह से अचीवमेंट्स जो हमारी बारामूला की थी ये नाक हो गई। शुक्रिया है बारामूला को जनाब लोन साहब। ये नजी साहब ये तमाम मेरे एम्प्लॉइज़ की तरफ से इनकी जो कंट्रीब्यूशन है रेड क्रॉस के लिए 27,96,861 रुपया कमिश्नर बारामूला के हवाले किया जा रहा है ताकि ये जरूरतमंद को काम आए। और इस तरह से और एक चेक है 6,40,000 रुपए की जो हमारे स्कूलों से रेड क्रॉस आया है। हाँ, जो स्कूलों से रेड क्रॉस आया है 6 लाख रुपया, वो चेक भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मिस्टर GM लोन साहब जो एक नेशनल अवार्डी रहे हैं, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के भी और बांडीपुरा का एडिशनल चार्ज उनको रहा। यहाँ आए हुए JDP साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, DPOs, सारे प्रिंसिपल्स, जितने भी टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे प्रेस के भाई और सारे जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरा सबको आदाब। आज एक बहुत ही मैं तो समझती हूँ कि एक सेंसिटिव मौका है। इसको एक तरह से हमें दुख भी हो रहा है कि लोन साहब हमारे एक जो एक फैमिली है, परिवार था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एक तरीके से ऐसे तो जुदा नहीं होंगे, लेकिन एक अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो यहाँ पर कर रहे थे और बखूबी अंजाम दे रहे थे, तो वो कल से वो यहाँ नहीं होंगे, तो एक उनकी खला हमेशा हमें महसूस होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में एक इंसान का अच्छे तरीके से और किसी दाग के बिना रिटायर होना एक बहुत बड़ी बात है। रात सुबह सवेरे जाता था, रात को आता था, देर से आता था, अब रोज मेरे रात को बैठता था, अब मुझे खुशी हो रिटायर हो रहा है। लोन साहब की एक प्लस पॉइंट जिसको मैं कहूँ, सबसे बड़ी खूबी है, ये कामयाब टीचर है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ में कहूँगा ये एक कामयाब टीचर है, जिसकी वजह से इसकी खदमात को रिकॉग्नाइज किया है ऑल इंडिया लेवल पर। एवं हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अवार्ड दिया है। इसके लिए सबसे बड़ी कीमत ये है, इसका मतलब है इसने अपने शेड्यूल ने इसको कुछ दे दिया है। हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब GM लोन साहब जो नेशनल अवार्डी रहे हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बांडीपुरा एडिशनल चार्ज रहा है, उनकी रिटायरमेंट की फंक्शन था। इसमें हमने इनको दुआएं तो दी आगे के लिए और इनकी अप्रिसिएशन भी की कि जो इन्होंने काम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में किया है पिछले 3 सालों से, वो रियली अप्रिशिएबल है। हमें बहुत से अवार्ड्स मिले और इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स भी मिले जो एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने काम किया है। और बहुत से ICT लैब्स या जो हमारे किंडरगार्टन्स थे, अटल टिंकरिंग लैब्स, वो इनके टाइम पे हमने ओपन किए, जिससे कि हज़ारों जो हैं, लाखों लोग हैं और बच्चे हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। हम इनको विश करते हैं कि ये आगे भी अपनी लाइफ में जो है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें और फर्दर कंट्रीब्यूट करें, और इनको यही विशेस देते हुए आज हमने इनका फेयरवेल जो है वो यहाँ पर किया।
कम्युनिटी का शुक्रिया, हर एक फर्द का शुक्रिया। गुंजाइश नहीं, क्या करें। इनायत साहब, आपका ये मकसद है कि ना कि आखिर आप रिटायर हो गए और मैं इंशाल्लाह कल 30 तारीख को ज़रूर रिटायर हो जाऊंगा, अल्लाह ने अगर ज़िंदा रखा। लेकिन जो एक्सपीरियंस रही एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर, इसे डाउन बिलो जितने भी पोस्ट्स पे मैंने काम किया, चाहे मैं डिप्टी सीईओ था, प्रिंसिपल था, लेक्चरर वगैरह, तो मुझे अच्छी एक एक्सपीरियंस रही एज सीईओ। इसलिए कि जो मेरे मकासद थे कि मैं हर जगह पर, हर स्कूल पर, हर स्टूडेंट के पास, हर पेरेंट के पास पहुंच जाऊं, शायद मेरा वो मकसद पूरा हो गया। और इन 4 बरसों में मेरे जितने भी साथी आपने देखा होगा 24/7 जो मेरे सीईओ ऑफिस में भी काम करते थे, चाहे मेरे इससे पहले 1 साल पहले जब मेरे DRGs थे, ZRPs थे, ZRCs थे, ZCCs थे, कल्चरल कोऑर्डिनेटर था, तो इस तरह से मेरी एक टीम बनी हुई थी मेरे ऑफिस के अंदर, जहाँ मेरे डिप्टी सीईओ, DPO वगैरह सब मिलकर। उसके अलावा जो भी मेरा नॉन टीचिंग था, अगर कल की डेट तक भी आप देखेंगे और आज भी, क्योंकि अभी आज मेरा फेयरवेल हुआ, लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं अपने ऑफिस को छोड़ दूंगा और सीधा घर चला जाऊंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 8, साढ़े 8, 9, 10 तक मैं अपना काम करूँगा, रात को भी काम करूँगा, कल दिन को भी, और कल रात के 12 बजे तक मैं काम कर लूँगा। 12 बजे के बाद ठीक है, मैं तमाम ग्रुप्स भी लीव कर लूँगा ताकि मेरा मैं किसी को कोई इंटरव्यू ना कर सकूँ। लेकिन आज तक जो मैंने चलाया उसका सबूत आपको सामने मिला। आज 20 दिन से जो इतनी सारी फंक्शंस होती है, हालांकि मैं इन फंक्शंस का कायल नहीं, खाता पीता मैं नहीं हूँ, ये इसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक परेशानी मेरी ये है कि किस तरह से अगर कोई टैलेंट अल्लाह ने मुझ में दिया है या कोई चीज़ मुझ में दी है, वो आगे तक बढ़ाए। एक इंस्पायरेशन हम बने अपनी कौम के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, देहात के अंदर, शहर के अंदर, हर एक चीज़ को अब मेरा टीचर टच कर ले। क्योंकि टीचर जो है उस पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक टीचर कौम की तकदीर को बदल सकता है, वो किसी इंसान को बना सकता है और किसी को बिगाड़ भी सकता है। मैं चाहूँगा मेरा जो भी उस्ताद हो वो किसी को बिगाड़े नहीं बल्कि बनाए, और उम्मीद भी वही है, पैगम्बराना पेशा है। इसमें हम क्या कर सकेंगे, इस बच्चे को मोल्ड करना हम बच्चे को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है प्राइमरी स्कूल लेवल के टीचर से लेकर मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक जितना भी टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकाले, जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर ले, जितना भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं एक दूसरे को मदद कर ले, जो भी प्रोग्राम्स हमारे एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, तो इन सबों को निकाल दें, इन सबों को जोड़ ले। तमाम जब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, क्योंकि ट्राइपोलर प्रोसेस है जहाँ बच्चे हैं, पेरेंट है और उस्ताद है, इन सबों को जोड़ दे। और आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उससे हमारे कई स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में नई जान आई है। और शायद आज प्राइवेट स्कूलों के साथ जो हमारा मुकाबला है उससे कहीं कहीं हम आगे भी चले गए। ICT लीजिए, केल सेंटर लीजिए, सोलर सिस्टम लीजिए, ATL लीजिए, और इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल बहुत आगे हैं। फिर यूनिफॉर्म से, स्कॉलरशिप से, MDM में तो सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बस ये बताएं कि तमाम पेरेंट्स को, तमाम साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपनी कम्युनिटी को और अपने और आप लोगों को जो हमारे मीडिया के हमारे अजीज़ हैं, आपसे भी यही इल्तमास से कि छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र नहीं रखना, बड़ी बड़ी चीज़ों को, अपने माइंड को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख लेना कि हम इस कायनात को, इस बारामूला को आगे लेना है। तो उस सिलसिले में अगर हम अपना विज़न खोल देंगे तो कोई इंशाल्लाह कसर हम बाकी नहीं रख सकते।